कोर्ट पर भी प्रहार किए हैं और बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन आंदोलन से कुछ नहीं होगा। तो ये इसका मतलब आज तक शिक्षकों को बेवकूफ बना रहे थे। तो ये जवाब देना चाहिए कि संगठन का जो पैसा कि विधान पार्षद बनने से, और यही विधान पार्षद बना दिए और हम लोग आराम से बैठ गए, आइए अकेले लड़ाई लड़ लेगा, कुछ नहीं होगा। और सदन के अंदर लड़ाई से कुछ नहीं होता है। सदन के अंदर वहाँ गोल गोल घुमाता है। सभापति जो कहेंगे उसी के इर्द गिर्द सबको घूमना पड़ेगा। सभापति टाइम नहीं देंगे, आप हल्ला करते रह जाइएगा, माइक के स्विच ऑफ कर देगा। तो वहाँ कुछ नहीं होगा। लड़ना आपको है। हाँ, आपकी आवाज अब दूर तक गूंजेगी। था जिस चीज को लेकर हम लोगों ने 2019 में इनके खिलाफ संगठन में आवाज उठाए थे और 2020 में हम लोग वहां से छोड़ दिए। आज तक हिसाब दिए क्या 4 साल में? ऐसा सवाल नहीं करे। सदन में बोलने से कुछ नहीं होता है। तो आप क्यों विधान पार्षद का सब जवाब दिखा के कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे? और कहीं नहीं भी किसी स्थान पे बिहार के किसी कोना पर ये डिबेट में हमको बुला लें, मेरे आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते हैं। के पाठक के खिलाफ आपने किस मुद्दों पर बोला? समरसेबुल पे आपने किस मुद्दा पे बोला? बेंच डेस्क घोटाला पे। शिक्षक के किस मुद्दा पर आप बोले हैं? देखिए, जिस प्रकार की से आह्वान करते हैं कहते तो हैं आपकी फलना घूस मांगता है, साक्ष्य देने के लिए कहते हैं तो आप साक्ष्य नहीं देते, लिख कर देने के लिए कहते हैं तो आप लिख के नहीं देते हैं। व्हाट्सएप पर हमको लोग लिखते हैं, कहते हैं सर मेरा नाम उजागर नहीं कीजिएगा। तो भाई कंप्लेन आप नहीं कीजिएगा तो हम क्या कर देंगे? उसमें कुछ ऑडियो वीडियो बनाइए और ऑडियो वीडियो बना करके कुछ आप दीजिए, व्यवस्था बनाइए। और जिनको अगर कोई घूस देना है, अगर कोई मांग रहा है, तो विजिलेंस से पकड़वाने की में अगर आपको लगता है कि हमको दिक्कत है, तो जो भी कर्मचारी जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे, पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। मैं पूरे होशोहवास में बोल रहा हूँ या संसदीय सदन में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका पूरा बिहार बिना पैसा का एक काम नहीं होता किसी कार्यालय में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जी। इसमें देखिए, यहाँ पर शशि रंजन शिक्षक नेता हैं और एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी को कौन नहीं जानता। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी के पद पर अभी जो है निर्वाचित हुए हैं और अभी जो है सदन में ये पहुंच चुके हैं माननीय बनकर। लेकिन शशि रंजन जी कल जो है एक डिबेट में गंभीर आरोप लगाए हैं एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी पर, और वह गंभीर आरोप है कि जब बिहार शिक्षक एकता मंच का गठन हुआ, उसके बाद जो चंदा का इकट्ठा हुआ, उसके बाद बंशीधर ब्रजवासी ने इसका कोई हिसाब नहीं दिया है और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वह इस पैसे से खरीद ली है, यानी कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वे घोटाला किए हैं, ऐसा मानना है शशि रंजन जी का। तो इनके सारी बातों को मैं इस वीडियो में सुनवाऊंगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो बंशीधर ब्रजवासी हैं वह तिरहुत स्नातक क्षेत्र से इसलिए जीत गए क्योंकि वे जो हैं वह के पाठक को हमेशा जो है वह जलील करते थे, मोगैम्बो कहते थे और इसका उनको फायदा हो गया। वो शिक्षक के सरोकार के लिए कुछ नहीं किए हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक हित के लिए क्या क्या किए हैं और उनके सारे वीडियो को मैं उसके छोटे छोटे क्लिप को मैं चलाने वाला हूं। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें और आप निर्णय लें कि क्या बंशीधर ब्रजवासी वास्तव में शिक्षकों के हित के लिए कुछ काम किए हैं या नहीं किए हैं। सब वे कर रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है। और कहीं ना कहीं जो अभी जिस मंच से उनका वो भाषण जो आया है कि हम जूते से मारेंगे, इस तरह का बयान उस अन्य शिक्षक नेताओं के लिए भी करते आ रहे हैं। तो चूंकि हम लोग तो बहुत दिनों तक उनके करीब थे और शिक्षक के मुद्दे पर ही हम लोग अलग हटे, तो इसी बयान के लिए आज वे माननीय बने हैं। एक शिक्षक नेता के रूप में एक टीम वर्क था और बहुत दुर्भाग्य है कि जो टीम के साथ एक हम लोग निर्माण किए थे और नियोजित शिक्षकों की लंबी लड़ाई हुई थी, उसमें बहुत सारे शिक्षक नेताओं का योगदान था। लेकिन आज अगर आप देखिएगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आम शिक्षकों से भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ कोई टीम ही नहीं है। जितने पुराने साथी थे सारे एक एक करके या तो अपमानित किए गए या दुर्भावना के साथ उनके साथ व्यवहार हुआ और लास्टली इस तरीके का के लिए मजबूर कर दिया गया कि सारे साथी छूट गए। एक लंबी फहरिस्त है। मेरी बातों को कई शिक्षक
जो उनके अंधभक्त हैं उनको नागवार भी गुजरेगा, लेकिन हमारी भी छवि एक बेबाकी के रूप में जानी जाती है। और मैं पूरे दावा और एविडेंस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये कोई हम लोगों के लिए अचंभित करने वाली बात नहीं थी। हाँ, अब चूंकि दायरा जो बढ़ा है तो लोग अचंभित हो रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि शिक्षक एकता मंच का गठन हम लोग पिछले साल किए थे, यही एसीएस महोदय के खिलाफ में। बहुत सारे प्रदेश के लोग अध्यक्ष थे, कमेटी बनी थी, सब कुछ हुआ था। एक भी शिक्षक एकता मंच के बैठक में वे नहीं शामिल हुए, ये रिकॉर्ड है। और उसके जो प्रदेश संयोजक बनाए गए थे प्रदीप कुमार पप्पू जी, वो इसके गवाही हो सकते हैं। और अन्य भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक भी नहीं। लेकिन 13 फरवरी को जो गर्दनी बाग में शिक्षकों का महाजुटान हुआ था, उस पर आके और भीड़ को कैसे कैश किया जाता है, मैगैम्बो मैगैम्बो चिल्लाना, और उसका उनको लाभ मिला। चुनाव में केवल एसीएस के विरुद्ध जितना बात बोलना था, चाहे वो मर्यादित हो अमर्यादित हो, ये उनका हथकंडा था और वो हथकंडा उनका सफल हो गया। और जहाँ तक बात जो आप बोले कि एक वीडियो में उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो रोने धोने का कार्यक्रम किया, तो लोगों को आप एक बार बुड़बक बना सकते हैं। और एक लोकोक्ति है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, मतलब आप बार बार उस चीज को नहीं ला सकते हैं। और बड़ी अजीब बात है कि मैंने भी उस वीडियो को देखा था। एक शिक्षक हमको बताया कि ऐसे ऐसे आए हैं, रोए हैं चुनाव से ठीक एक दिन पहले। तो अपॉइंटमेंट है जो नियमित नियोजित चुनावी हलफनामा उसमें दिए हैं कि सिलाई कटाई से जीविकोपार्जन कर रही है, और अपना जो ये इनकम टैक्स भर रहा है उससे ज्यादा वाइफ भर रही है। तो आप बता सकते हैं, सारे लोग जानते हैं कि एक नियोजित शिक्षक जिसका वेतन आज के डेट में 50,000 है, तो वो तो इनकम टैक्स अगर 5 लाख के आसपास भर रहा है तो वो जायज है। लेकिन क्या सिलाई कटाई का कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सा ये सिलाई कटाई का डिजाइनिंग करके इनकी मैडम आई हुई हैं जो इनसे ज़्यादा इनकम टैक्स भर रही है? तो ये सब क्या है? जो खुद भ्रष्टाचारी हो उसके मुंह से भ्रष्टाचार की बात अशोभनीय लगती है। तो जब आपकी महत्वाकांक्षा नहीं थी तो आप पढ़ने जी जो शिक्षक नहीं थे उनको आप शिक्षक नेता के रूप में स्थापित करके आप चुनाव लड़वाए, तो आज आपकी महत्वाकांक्षा कैसे जग गई? यह कुल मिला के भ्रम की स्थिति बना के कि के पाठक बर्खास्त किया। के पाठक के खिलाफ आपने किस मुद्दों पर बोला? समरसेबुल पे आपने किस मुद्दा पे बोला? बेंच डेस्क घोटाला पे। शिक्षक के किस मुद्दा पर आप बोले हैं? केवल मैगैम्बो कह देने से और किसी को गाली दे देने से किसी एक शिक्षक का भला नहीं हुआ है। ई शिक्षा कोष ऐप नहीं है, यह ई शिक्षा दोष ऐप है। शिक्षा का दोष, एक नया दोष आ गया है इसमें। ये शिक्षा विभाग के जो हुक्मरान हैं, ये लोग गिनीज बुक में इनका नाम लिखा जाए, इसके लिए इस शिक्षकों को तंग कर रहे हैं। कोई भी ऐप लाइएगा, उस ऐप पर 6 लाख लोग अगर एक बार एक साथ अगर अटेंडेंस बनाने के लिए कोई चले जाएंगे, उसको उस पर कोई भी चीज अपलोड करेंगे, क्योंकि जब टाइम बना दिया 9:30 बजे, तो 9:30 बजे सारे लोग लग जाएंगे, लाखों लोग लगेंगे। तो 6 लाख लोग जब किसी ऐप पर एक साथ अपना अपलोड करेंगे तो वो ऐप काम करेगा? कहां से ये लोग सीख करके? अगर ऐसा अगर होता तो पूरे हिंदुस्तान में दूसरा भी राज्य तो ऐसा कोई करता, कि कहीं ऐसा हो रहा है क्या? यह ई शिक्षा कोष ऐप नहीं। स्कूल चलाया जाता था तो मॉर्निंग के समय में बच्चे पढ़ाई करते थे, तो बच्चे पढ़ रहे थे, तो बच्चों की उस समय जो पढ़ाई हो सकती थी वह पढ़ाई नहीं हुई। और अब जब भीषण गर्मी पड़ रही है तो इस समय अब गर्मी के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो क्या यह शिक्षा का विकास है? क्या इससे छात्र हित हो रहा है? क्या इससे बच्चों को लाभ मिल रहा है? क्या इसी प्रकार से बिहार के बच्चों को आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने जा रहे हैं? यह जो बिहार में प्रयोग किया जा रहा है और शिक्षा के नाम पर जिस तरह से इस तरह का एक नया प्रचलन शुरू किया जा रहा है, यह हतप्रभ करने वाला है और यह चिंतनीय है। सोचिए, यह बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है कि आप बताइए कि पूरे देश के अंदर में कोई ऐसी सरकार बता दीजिए, कोई ऐसा राज्य बता दीजिए जहां इतना प्रयोग शिक्षा विभाग में होता हो। प्रतिदिन नया नया फरमान है, कभी स्कूल
8:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा, तो कभी उसके बाद 6 बजे तक वीसी चलेगी, तो कभी स्कूल जो है 9 बजे से 5 बजे चलेगा, तो कभी मुख्यमंत्री कहेंगे कि 3 बजे से 4 बजे चलेगा। ये हर दिन नया नया कहानी बनाते रहते हैं लोग। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से इनको लेना देना नहीं है, इनको मतलब है शिक्षकों को टंग तबाह करने से। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? सीधी सी बात है कि जो भी शिक्षक अपना स्थानांतरण चाहते हैं, तो पाठक जी शिक्षा विभाग से हटे नहीं हैं, डर के भागे हैं। हमने जो आवाज उठाई है कि ये घोटाले हुए हैं और घोटाले उनके संरक्षण में हुए, और इस बात की आवाज मैं शुरू डे 1 से मैं उठा रहा हूं। तो जब आवाज हमने उठाई तो धीरे धीरे अब यह जनमानस से भी आवाज आने लगी ना, पूरे बिहार में आप देख रहे हैं ना। और नए एसीएस साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारियों को हम जांच का आदेश दे रहे हैं। तो अब जांच होगी, लेकिन जिलाधिकारियों से